हमने हमेशा मुद्दों की राजनीति करी है और उसी मुद्दे पे हैं। इस देश के अंदर जो जनसमूह है उसको तीसरे दर्जे की दुनिया बनाने के लिए आपने सदैव काम किया। कांग्रेस के पास आज नेतृत्व है। नेतृत्व कैसा है, जैसे भाई साहब बता रहे थे, गलती हो गई। कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप जीतने के बाद सारे अपने कमाई में लग जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो मिजाज इंडिया का। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस जिस तरीके से महंगाई पर हल्ला बोल रही है और अब भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी कांग्रेस की है, तो क्या महंगाई पर हल्ला बोल के बाद भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सत्ता पर वापस आएगी, 2024 जीत पाएगी कांग्रेस? इस पर जानेंगे जनता का मिजाज। साथ ही साथ हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है, उनके पास आपको सबसे पहले लिए चलते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं तारुफ करा देती हूँ मेहमानों का। आपके साथ हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हुए हैं निपुण आलम बयान जी। निपुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से सूर्या मैथिल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इनके अलावा कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ कार्तिकेय सिंह, जो कि कांग्रेस के नेता है, वो जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत कार्तिकेय सिंह जी आप ही के साथ करेंगे। ये समझाइए जनता को, जिस तरीके से महंगाई पर हल्ला बोल रही है कांग्रेस, कल भी रैली हुई, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं जो जिस मकसद से की जाती है वो ट्रोलिंग का शिकार ज्यादा हो जाती हैं। अब ऐसे में क्या महंगाई पर हल्ला बोल के बाद जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा है उसके जरिए क्या फिर से सत्ता में वापसी की तैयारी हो पाएगी आपकी? देखिए, अगर आप मेरे से पहले इन जनता से पूछ लेते कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो शायद जनता आपको पहले रूबरू उनके पास भी जाएंगे एक रिएक्शन लेके। मैं बता रहा हूँ, देश में महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है किसी से छुपा हुआ नहीं है। देश में बेरोजगारी किस कदर है किसी से छुपा नहीं है। देश हिंदू मुसलमानों के नाम पर जाति धर्म में कैसे बांटा जा रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। रही बात ट्रोलिंग की, ये सरकार सोशल मीडिया पे ही चल रही है, इसकी आदत वही है। इनके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका कार्य क्या है कि भाई 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो निकालो, कट कॉपी पेस्ट करो, वो चलाओ, उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, उसी से जनता को गुमराह करते रहो। किसी के मुंह से, हम सारे हैं, युवा भी हैं यहाँ पे, 10वीं 12वीं का एग्जाम दे रखा होगा। अगर किसी ने 10वीं 12वीं का एग्जाम पढ़ के दिया तो ज़रूरी तो है नहीं कि भाई आप 100 में 100 लेकर के आए। आपसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, कुछ आप गलत लिख के आए होगे, तभी तो आपके मार्क्स कम आए होंगे। तो बोलते वक्त तो गलतियाँ बहुत निकल सकती हैं। अब मैं मोदी जी को बता दूँ, मोदी जी ने क्या बोला था, बेटी बचाओ और बेटी ये बता देंगे बटाओ, A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इस पे देश चलेगा। तो बात यहाँ पर है कि जो मुद्दे हैं वो जनता के सामने होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा आज़ादी के बाद से या उससे पहले हमने हमेशा मुद्दों की राजनीति करी है और उसी मुद्दे पे हैं। जनता के जो मुद्दे हैं उससे हम उनको रूबरू करा रहे हैं और इसीलिए भारत जोड़ो की जरूरत है देश को। ठीक है, कांग्रेस ये कह रही है, अब बीजेपी का क्या पक्ष है इस पे कि हम जो हैं, जो जनता के असल मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं। ठीक है, गलती हो जाती है, गलती इंसानों से ही होती है, इसे तूल नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को, यहाँ उपस्थित सारे जनसमूह को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए निदा जी, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली, गलती हो जाती है। तो आखिर आज कांग्रेस को, कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए कि पिछले 60 साल से उन्होंने देश के अंदर सिर्फ गलतियां की हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को चरमराने के लिए, इस देश के अंदर जो जनसमूह है उसको तीसरे दर्जे की दुनिया बनाने के लिए आपने सदैव काम किया। आपने भारत के जो नागरिक हैं उनके भविष्य के लिए कभी कोई काम नहीं किया। मैं 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मेरे मित्र बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। सबसे पहली चीज, मैं 2004 से 2014 तक का कालखंड ही लेना चाहता हूं। 2004 से 2014 तक इस देश के अंदर क्या ये देश केवल उत्पादक था? नहीं, ये देश केवल उपभोक्ता बना दिया था कांग्रेस ने। कोई भी पॉलिसी है वो चीन से तैयार हो रही थी। आप देखिए, अगर ये जो आपने हाथ में ले रखा है ना माइक, ये माइक भी चीन से बन के आता था। यहाँ से कोई भी जो दुकानदार है ना, वो फ्लाइट पकड़ता था, वो वहाँ पहुँच जाता था चीन, और वहाँ जाके सामान देता था, भैया ये नमूना है, इस नमूने को हमें दे दीजिए बनाकर। वो बड़े बड़े कंटर भर के बेच देते थे। यही कारण रहा कि 2004 से 2014 के बीच में चाइना का माल भारत में सबसे ज़्यादा बिका। अब दूसरी चीज, ये जो बात कह रहे हैं, क्या इन्होंने जल्दी हाँ, क्या इन्होंने ये महंगाई की बात कर रहे हैं, WTO के अंदर सब्सिडी हटाने का एग्रीमेंट किसने किया? ये मुझे उत्तर दे दीजिए। 1,10,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स का जारी किसने किया? ये मुझे उत्तर दे दे। और साथ ही साथ ये बात कर रहे हैं महंगाई की। अरे आज तो महंगाई भारत में 7.9% है। जब इनका राज था तब वहां पर क्या स्थिति थी? तब डबल डिजिट में महंगाई थी। और ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब
मनमोहन सिंह जी खड़े होकर मंच से प्रधानमंत्री होते हुए कह सकते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, तो हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, ये उत्तर दे दीजिए। ठीक है, आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे कैसे देख रहे हैं, क्या जो कांग्रेस पार्टी है वो महंगाई पर हल्ला बोल के भारत जोड़ो यात्रा करके अपनी गलतियां सुधार रही है, जो आरोप बीजेपी लगा रही है? देखिए, बहुत सारे मुद्दे होते हैं और जब हम सारी चीज़ों को देखते हैं, घटनाओं को देखते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व साथ छोड़ा है, जो बुजुर्ग नेतृत्व है सब साथ छोड़ा है, तो जिस समय उनकी पूरी फजीयत हो रही थी, गुलाम नबी आज़ाद फजीयत कर रहे थे, तो ज़रूरत थी देश के सामने एक मैसेज देने की। और मैं मानता हूँ कि कोई भी संगठन हो, कोई भी राजनीतिक संगठन हो, वो 3 चीज़ों पर चलता है, नेतृत्व, संगठन और विचारधारा। प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस के पास आज नेतृत्व है, नेतृत्व कैसा है, जैसे भाई साहब बता रहे थे गलती हो गई, लेकिन जब इस प्रकार का आप रैली कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हम देश को बचाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको ये नहीं पता किलो क्या होता है, लीटर क्या होता है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि पेपर सामने रख के आप पढ़ रहे हो कि इतना सीरियस आपको लोग लेंगे और आप कह रहे हैं कि गलती हो गई। मान दो गलती हो गई, लेकिन क्या ये किलो और आटे का भाव नहीं पता होगा? चलिए हम छोड़ देते हैं, इस मुद्दे को छोड़ देते हैं। लेकिन बड़ी बात है कि जो आपका बुजुर्ग नेतृत्व है वो क्यों आपसे दूर होता जा रहा है? आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे, उसको लपक नहीं पा रहे हैं। और रही बात महंगाई की, बेरोजगारी की, मैं कहता हूं कि कांग्रेस राजस्थान में है और आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है। कांग्रेस के अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो 20% वहां पर क्या बेरोजगारी है। अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो कितनी बेरोजगारी है? मैं बोल रहा हूं वो ये पूछ रहा है कि हरियाणा में क्या हाल है? मैं जो भी है राजस्थान में है ना, यही तो दिक्कत है। आप अपने आंकड़ा दीजिए ना, आप कहते हैं देखो जी हमने बड़ा सुंदर सुशासन ला दिया, उसके बाद हम चाहते हैं पूरे देश में सुशासन आए, उसका पता नहीं है, क्योंकि नेतृत्व का ऊपर से मानसिक रूप से विकराल है, बिल्कुल विकलांग। जनता का रिएक्शन ले लो, फिर आती हूँ जी। मेरे भाई अभी कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व छोड़ के जा रहा है, तो मेरे भाई जरा सतपाल मलिक जी को भी कोट करके बता देते वो किस पार्टी में हैं और राज्यपाल भी हैं और किस तरह के बयान हो रहे हैं। मेरे भाई जरा नितिन गडकरी जी को भी बता देते वो किस पार्टी में है और क्या है कि कैसा बयान दे रहे हैं। भाई साहब ने कहा मेरे कि कांग्रेस ने क्या किया, तो कांग्रेस ने कुछ बोला नहीं। 1990 के अंदर जब देश का गोल्ड गिरवी पड़ गया था, तो वही मौन प्रधानमंत्री जो हुए, जिन्हें लोग कहा जाता है कि मौन प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह जी, देश का गोल्ड वही लेके आए थे। बताओ कोई ऐसा है? वही लाए थे, ये वो नहीं मैं बता रहा हूं। और ये भाई साहब जरा जवाब दे दें, सतपाल मलिक जी अभी भी बयान दे रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन। उन्होंने मुंबई एयरपोर्ट पे लिए भी खुल के बयान दिया था। नितिन गडकरी जी बयान दे रहे हैं। एक एक रिएक्शन दो। कांग्रेस महंगाई पर हल्ला बोल रही, उसके बाद अब भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी कैसे देख रहे हैं? अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस के अंदर कमियां नहीं होती, हम बीजेपी को क्यों लाते? अब हम अगर बीजेपी को लाए हैं, अगर आप 8 साल में देख लो ना, जितना बंटाधार इस बीजेपी सरकार ने किया है, इतना किसी सरकार ने। मैं कांग्रेस को अच्छा से नहीं समझता हूँ, लेकिन उनसे ज़्यादा जो ठेस पहुंचाई है, ये अभी भाई साहब हमारे बोल रहे थे चाइना से जितना माल आ जा रहा है, उस समय उससे आधा 50% आता था। सर रिकॉर्ड नहीं सर, सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड है, डेटा है हमारे पास में साहब। ये डेटा खुलवाइए, इनसे डेटा खुलवाइए। चाइना से डबल हुआ है, यहाँ से नहीं हो रहा है, ये बता दें, अभी डेटा खोल के बता दें। एक मिनट, मैं इनसे एक मिनट, अरे 1 मिनट भाई साहब, मेरे को उत्तर खोल के आप पे आंकड़ा है तो खोल के दिखा दीजिए, जनता के सामने पता चले। मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, 1 मिनट। अब सुन लीजिए। इन्होंने मेरे भाई ने गोल्ड की बात की, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ मेरे भाई को कि इन्होंने एक बात याद दिलाई कि 1990 में इस देश का गोल्ड जो है वो गिरवी रखा गया था। तो 1990 से पहले मेरे भाई, या 1990 में सरकार किसकी थी, केवल मुझे इतना बता दीजिए, उसके बाद आप बात कीजिएगा, रहने दीजिए। वो थी चंद्रशेखर की सरकार, और गलती नेहरू जी की जो इतना विकास कर गए। तुम बेच लो, खुलेआम बेच लो, ये गलती नेहरू जी की थी। और सबसे बड़ी गलती भगवान ने कर दी, जो संजय गांधी चला गया, आज बीजेपी का नाम ही नहीं होता। अरे मनमोहन सिंह की नीति क्या, हमारे यहाँ पर सैकड़ों लोग मुंबई में हमले मारे गए, एक कदम नहीं उठाया गया। क्या मनमोहन सिंह की बात कर रहे हो आप? अरे हमारे वाला क्या अरे मसरत आलम की जमानत किसने करवाई? मसरत आलम
हाँ, महबूबा मुफ्ती सईद को समर्थन किसने दिया? अरे एक सेकंड, महबूबा मुफ्ती को समर्थन किसने दिया? महबूबा को समर्थन किसने दिया? आप क्या करते हैं? आपके आ रही हाँ। मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी महंत हूँ, बोधिधारी ब्राह्मण हूँ, लेकिन सुनो, मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह धर्म की राजनीति नहीं करता। वो कह रहे हैं मैं भी ब्राह्मण हूं लेकिन धर्म की राजनीति नहीं करता। मेरे भाई ने बहुत सारे पॉइंट उठाए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब तक मनमोहन सिंह जी रहे इस देश के सैनिकों के सर काटे गए, तब क्या हुआ था? तब कड़ी निंदा होती थी। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने घुसकर अंदर मारा है। दूसरी बात, ये बिरयानी की बात करते हैं। अरे भारत का तो ये कहते हैं ना कि ताकत है कि बिगर किच बताए वहां पर लैंड कर गए और पाकिस्तान की फोर्स आगे पीछे घूम रही थी। हाँ, क्या मोहम्मद अकरम नहीं, क्या कह रहे हो? सही बोल रहे हैं। अब बोलना है मैडम, जो 24 में चुनाव होगी, मेरी बात सुनो पहले, 24 में चुनाव होगी ना और कांग्रेस नहीं आई तो बीजेपी आया तो श्रीलंका से ही बदतर हो जाएगा इंडिया। श्रीलंका से बदतर हो जाएगा इंडिया अगर फिर से 24 में मोदी आएगा। अडानी नहीं है जो अडानी जी है जो, उनके ऊपर 2.5 ट्रिलियन डॉलर का वो है कर्जा है जो बैंकों से ले रखा है, वो ना भर रहे हैं। मोदी जी ने बेचने को ही विकास मान लिया है। कांग्रेस ने गलती की जो बनाया अब तक, उसी को बेचते बेचते 8 साल हो गए। मोदी जी को बेचते बनाया क्या है मोदी जी ने, वो तो मैं विकासपुरी से आया हूँ। सन 2020 क्या नाम है 82 से दुकान कर रहा हूँ और 2082 से मेरे पास में पर्ची है। अब क्या हो गया? सिटी वाले ने 10,000 रुपए महीना घूस मांगता है। मोदी तो देश का है लेकिन जो बाकी और लोग हैं वो लूट रहे हैं। देखिए पहले समझिए, ये पूरी जनता खड़ी है, ठीक है। इन्होंने लच्छेदार हाथ पैर जो जिस तरीके से भाजपा जानी जाती है, अभी तक इन्होंने, अरे रुक जाओ भाई, अभी तक मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, ये गूगल ही खोल के जनता को दिखा देंगे चाइना से डबल हुआ है कि नहीं हुआ है, हमारा बैलेंस ऑफ डेट डबल हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर ये बेरोजगारी का आंकड़ा दे रहे थे, इन्होंने हरियाणा का आंकड़ा बता दिया। छत्तीसगढ़ में 0.03% कहते हैं बेरोजगारी दर पे है, ये उसका आंकड़ा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। फिर भारत का ऋण कितना बढ़ा ये उसके बारे में बता दें। और 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, ये लड़ने गए थे भाजपा के लोग, हाफ चड्डा पहन के घूम रहे थे उस समय, 2 टुकड़े करके आ गई थी इंदिरा गांधी। इनको क्या पता इतिहास के बारे में? मैडम, पार्टी कोई भी हो अपनी बड़ाई करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। LOC किसने क्रॉस नहीं कोई करने भी दी? काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप जीतने के बाद सारे अपने कमाई में लग जाते हैं। हम 3 साल से भूखे मर रहे हैं। हमारा कागज, हमारी दुकान MCD का 5 दुकान को तोड़ दिया बीजेपी वाले ने। कहता 10,000 रुपए महीने दो। जवाब ले लेते हैं बीजेपी की तरफ से, जवाब ले लेते हैं। सर जवाब दीजिए। देखिए अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ बोल रहे हैं कि बेचने को विकास मान लिया। सबसे पहले विनिवेश की पॉलिसी कौन लेके आया था? सुन लीजिए, सबसे पहले विनिवेश की पॉलिसी कौन लेके आया था? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं बता देता हूं। ICICI बैंक, आज आप सुनते हैं कि देश के अंदर सबसे बड़ा बैंक है। ICICI की फुल फॉर्म शायद किसी को पता नहीं होगी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम था। उसको किसने बेच दिया? मनमोहन सिंह सरकार ने बेचा। HDFC आज आप सुनते हैं बहुत बड़ा बैंक है, हाउसिंग डेवलपमेंट फार्मर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो किसने बेचा? वो मनमोहन सिंह जी ने बेचा। और आपने एक्सिस की बात की, एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, एक्सिस बैंक आप सुनते होंगे। एक्सिस बैंक से पहले क्या था? उसका आज भी जो है ना माइकर कोड, वो UTI कहते हैं, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। कितने 1000 करोड़ का घोटाला हुआ उसमें, उसके बाद वो उसको एक्सिस बनाया गया। और एक मिनट, अभी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भाजपा के शासन में नहीं बना, उसको किसने प्राइवेटाइज किया? उसकी सर्विसेज को किसने प्राइवेटाइज किया? GMR कौन है और किसने उसको ठेका दिया? आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपने भी तो बेचा था। वो ये कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है आपने भी तो सब कुछ बेचा था, हम भी आपके रक्षे कदम पे चल रहे हैं। अब हो सकता है ये शायद बचपन में 10वीं 12वीं अर्थशास्त्र पढ़ के आए हो।
डिसइन्वेस्टमेंट में और बेचने में अंतर होता है, क्या ये उनको अंतर पता है कि नहीं पता, ये बता दें। बता दीजिए क्या बेच दिया, बेचने का अर्थ क्या है? आप नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी ये लेकर के आए हैं कि नहीं लेकर आए हैं, उससे उस मोनेटाइजेशन पॉलिसी के अंदर जितने भी बीमारू उपक्रम हैं जो कि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर बोझ है, जो कि लगातार कौन से बोझ है, कौन से बोझ है, बताओ ना, नाम बताओ, नाम बताओ, आप बताओ, बेच, आप बताओ कौन से बेच दिए, आप एक नाम बताओ कौन सा बेच दिया। राइट इन्वेस्टमेंट के बारे में उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, लीटर और किलो में शांत, हाँ क्या करो, क्या करो? हम भाई यही मानते हैं कि मोदी जोगी जय श्री राम रहेगा इंडिया में, मोदी रहेगा, मोदी के आगे कोई नहीं है। ठीक ठीक ठीक। और मैडम ऐसा है कि बीजेपी जो 8 साल में मेरी साहब भाई सुनो एक में गल 8 साल में पूछो ये कौन सा काम किया बीजेपी 8 साल में? आप ये बोल रहे हैं। अरे आपस में लड़ाई नहीं, जनता का भी सुन लीजिए, जनता का भी सुन लीजिए, नहीं आपस में मत लड़िए। हाँ हाँ सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, हाँ आटे का तो सुन लीजिए, सुन लीजिए। आटे के नाम पे, अरे सुनो, आटा लीटर में मिलता है। अरे पंडित जी, ओ पंडित जी, पंडित जी सुन लीजिए, पंडित जी सुन लीजिए। हाँ। आटा लीटर में, अरे पंडित जी सुन लो। पंडित जी शांत। हाँ बोलिए, आप बोलिए। अरे चुप हो जाओ यार, बोल लेने दो। बोलिए सर भाई, बोलिए। बोलेगा क्या? आटा लीटर में मिलता है या नहीं मिलता ये तो यहाँ सबको पता है, लेकिन 12वीं करने के बाद 10वीं करके लैपटॉप किससे मिलता है? 12वीं करने के बाद 10वीं करके आदमी है, मोदी के आगे कोई नहीं है। 10वीं करके लैपटॉप, बातों का बतंगड़ बनाना बीजेपी का काम है। अगर उन्होंने उन्होंने जो उनकी जुबान पिछली, उन्होंने 7 केजी बोला, तो ये परमात्मा तो कोई है नहीं, जो परमात्मा से गलती नहीं होती है। करके लैपटॉप लो, 12वीं के बाद 10वीं करके लैपटॉप लो, ये युवाओं के लिए कहा गया है। 12वीं करो। पहले कम से कम आदमी इतना रो तो नहीं रहा था, मैं कहूँ सब करो, भ्रष्टाचार खत्म करो। कांग्रेस ने जो किया था उसी को 8 साल में बेच रहे हैं। नया क्या किया है? 8 साल में सारा बेचा है। ONGC, भारत पेट्रोलियम, क्या ये घाटे के सौदा थे? क्या घाटे के सौदा थे? क्या LIC घाटे की सौदा थी? रेलवे घाटे का था क्या? जो रेलवे की ट्रेन दे दी। बीजेपी अपना फिजिकल डेफिसिट डिक्रीज करने के लिए ये जो है प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। और ये पूछिए इनसे कि LPG सब्सिडी का क्या हुआ? LPG सब्सिडी 215 करोड़ रुपए इस बार मिले हैं। मैडम देखिए सीधे, अरे सूर्य, एक सेकंड, हाँ। मतलब ये मान रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को प्राइवेट कर रहे, मतलब एक तरह से नौकरी खत्म कर रहे हैं। एक मिनट देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। अगर देखो सूर्य जी एक मिनट, अरे सूर्य जी एक मिनट सुनो। देखो आप सब लोग अगर चीखोगे, आप सब लोग अगर चिल्लाओगे तो कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा, और कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा। शांति से सुनो, शांति से। जी आलम जी, देखिए दो तीन बातें। आज भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को, सुन लीजिए, शांति सब रखेंगे, मेहमान भी और जनता भी। देखिए आज अगर, देखिए सुनिए, मैं 2-3 बातें बोलूंगा यहाँ पर। पहली बात, सूर्या जी 2-3 बातें। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की व्यवस्था है, ब्रिटेन को पछाड़कर। हमारी GDP ग्रोथ डबल डिजिट में कितने सालों के बाद गई है? 13.5 आज हमारी GDP ग्रोथ है, इसका पता नहीं है। यूनिकॉर्न, अरे हमारी सुन लो, अपनी बोलोगे, हमें नहीं अधिकार। सुन लीजिए। यूनिकॉर्न दुनिया का सबसे बड़ा देश आज हमारा भारत है, जहां पर 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न यानी कि 1 खरब से ज्यादा की कंपनियां भारत के अंदर खड़ी हो गई हैं। अब वो हवाई जहाज नहीं बन रही है। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं बस। पहले भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करने वाला देश था, और पूरा हम दुनिया से एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि इंपोर्ट करते थे। बात सुनिएगा,
पहले केवल भारत में 2 ही कंपनी थी, आज हमारे यहाँ पर 200 कंपनी है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो मोबाइल सुनो, जो मोबाइल सेट बना रहे हैं, मोबाइल सेट वो क्या मशीन, हवाई जहाज ऊपर से आ रहे हैं बनाने के लिए? जरा मेरे भाई आज का एक सेकंड, मैं अपने भाई से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ। जीडीपी और इकोनॉमी जो है डॉलर से ही पता लगती है, ये पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था। आज डॉलर का भाव क्या है बता दें। आज देखिए सब कुछ तो सही चल रहा है, वो कह रहे हैं फिर आप लोग क्यों महंगाई पे हल्ला बोल रहे हैं? ये -23 जब हुई तो उसके बारे में प्रकाश डाल देते। जब -23 हो रखी थी जीडीपी, उसके बारे में भी प्रकाश डाल देते। डॉलर और रुपए के कंपैरिजन में डॉलर कब 80 रुपए, रुपए कब गिरा है, 80 के हिसाब पे रुपए कब गिरा, ये बता देते। इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी इससे पहले कब हो रखी है? देश में लोग ट्रेनों पे चल रहे हैं, 1000-1200 रुपए देना का खर्चा देना पड़ रहा है। कब देना पड़ रहा है? एसी लॉन्च में रुकवा कर, IRCTC का लॉन्च बना करके, IRCTC का लॉन्च में गरीब लोगों से भी 100 रुपए हट रहे हो। कौन सी फिर इकोनॉमी संभाल रहे हो? जवाब देखिए निदा जी, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार से प्रिटेंड कर रहे हैं कि 2014 से पहले इस देश के अंदर सारे कलेक्टर थे, सारे IPS थे, सारे IAS थे और सारे करोड़पति थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सारे के सारे करोड़पति बन गए। दूसरी बात सर बोलने दीजिए ना। सुन लीजिए आप सिर्फ व्हाट्सएप जवाब दीजिए। सूर्या जी इधर जवाब। और रही बात, इन्होंने कहा इकोनॉमी की, इन्होंने इकोनॉमी की बात करी, तो मैं अपने मित्र से बोलना चाहता हूं 2014 से पहले आप मुझे इतना बता दीजिए कि आपने इस देश के युवा जो ये खड़ा हुआ नौकरी की बात कर रहा है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, अरे सुन लीजिए ना पूरी भाई, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, यही ये करेंगे ये भाजपा। अरे ना 200 से ज्यादा यूनिकॉर्न इस देश में बना दिए गए। आज इकोनॉमी 13% से ऊपर की ग्रोथ कर रही है। और एक मजे की बात बताना चाहता हूँ, यहाँ उपस्थित जो जनसमूह है ना, उसको पता नहीं है अमेरिका का जंगी जहाज भारत में ठीक होने आ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर बना हुआ जहाज अमेरिका खरीदने की बात कर रहा है। और एक मिनट 60 साल तक ये देश सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर था। आज 87 कंट्रीज में भारत हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहा है। जनता के साथ जाते हैं, जनता के साथ। इंपोर्ट में, डिफेंस में अभी सुन लो भैया, डिफेंस इंपोर्ट में अभी भी इंडिया नंबर 1 ही है, इंपोर्ट कर ही रहा है अभी भी। वो ना बताओ क्या नंबर पे है वो बताओ ना। और फिर एक मिनट रुक जाओ, देखिए अब यही देखिए कमीशन खाने लग गए आप लोग। सब लोग सुनना, मैं जनता से पूछ लीजिएगा, जनता से जितने घोटालों के नाम लिए हैं ना, उसमें किसी एक को बता दें इन पे इन्होंने कार्रवाई करी है। किसी एक का नाम पूछिए। बोफोर्स कारगिल में किसने चलवाई और ताबूत का घोटाला किसने करा? और दिलीप सिंह जूदेव, पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम नहीं, वो भी तुम्हारा मंत्री था। और जॉर्ज फर्नांडिस पैसे लेते हुए दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात, कांडला पोर्ट पे ड्रग्स किसकी आ रही है? 70,000 करोड़। ये कौन है पाब्लो? और मजीठिया की जमानत क्यों करी? क्योंकि मजीठिया ड्रग्स बेचेगा। जो ज्यादा बोलते हैं करना कुछ होता नहीं, चिल्लाता कौन है? जो गलत है, और जो सही है बेचारे वो शांत है। सही है बिल्कुल। कौन सही है कौन गलत है? वो बिल्कुल सही है, ये गलत है, मोदी सरकार बिल्कुल गलत। अब सुनिए अभी आप सुनिए। वो बेचारे हमारे 5 साल से, मैं हरियाणा का हूँ, 5 साल से दौड़ मार रहे हैं बेचारे, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत, घर में खाने को नहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं। पर ये बेचारे 4 साल के लिए कर दी बेचारी वो। बीजेपी कांग्रेस जो काम करेगा वही आएगा। बीजेपी कांग्रेस 24 में। बीजेपी कांग्रेस जो काम करेगा, विपक्ष का कोई बंदा आएगा, जो भी आएगा बढ़िया आएगा। बीजेपी कांग्रेस फिलहाल तो विपक्ष ही चाहिए। बीजेपी कांग्रेस 24 में चाहिए विपक्ष। बीजेपी कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मिजाज इंडिया के शो में आने के लिए, और आप सभी लोगों का, जनता का भी शुक्रिया। दरअसल आज हमने जानने की कोशिश की थी कि कांग्रेस जैसे लगातार महंगाई पर हल्ला बोल रही है, और उसके बाद अब जो तैयारी है भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी है कांग्रेस की, अब देखना यह होगा कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस जो है क्या खोया अपना जनाधार ला पाती है या नहीं ला पाती, या फिर 2024 में इन्हीं मुद्दों को उठाकर सत्ता पर काबिज हो पाती है या नहीं हो पाती। फिलहाल आज के शो में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं निदा अहमद, कैमरा मैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।